अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम बना रहे हैं उस तरीके से जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए मैं मलाई के साथ देसी घी निकालूंगी और आपके साथ भी इसको शेयर करूंगी। तो इस तरीके को यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए मलाई फ्रिज से निकली हुई, जो हम थोड़ी देर के लिए निकाल के रख देंगे। फ्रीज़र से अगर में रखते हैं तो उसको भी बाहर रख दें ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। फिर उसमें 1 गिलास पानी डाल दें। अच्छा, अगर आप 1 गिलास पानी ना भी डालें तो भी काम चल जाएगा। मैंने पानी इसमें ज़्यादा डाल दिया था। मेरा मशवरा ये है कि सिर्फ आप आधा गिलास पानी डालें, जिसकी वजह से मलाई सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर आपने उसके नीचे खोल देना है चूल्हा। चूल्हा खोल देने का मकसद क्या है? ताकि इस मलाई के अंदर जो बैठा हुआ घी है या इसके अंदर जो है मक्खन है वो तमाम ऊपर की तरफ आ जाए। पानी बिल्कुल भी ज़्यादा मत डालिएगा। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो जो लेयर आपने ऊपर जमानी है वो सॉफ्ट जमेगी, वो हार्ड लेयर नहीं बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हम ऊपर से लेयर में से उठाना चाह रहे हैं अपना मक्खन, वो सही तरीके से अलहदा नहीं होगा। ऐसी ही कुछ गलती मैंने की थी। मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया था। और फिर दूसरी गलती मैंने ये भी की थी कि इस वाले स्टेज के बाद जब हम दूध ठंडा करते हैं ना, तो फिर मैंने उसमें बर्फ़ डाल के दूध को ठंडा करने की कोशिश की थी। तो आपने इसमें बर्फ़ बिल्कुल नहीं डालनी। आप इसको ऐसे ही थोड़े रूम टेम्परेचर पे रख लें बाहर की तरफ, और ताकि दोबारा से ठंडा हो जाए। अब दोबारा क्यों ठंडा कर रहे हैं हम? ताकि इसको हम फ्रिज में रखेंगे या फ्रीज़र में रखेंगे ओवरनाइट के लिए, ताकि इसकी लेयर अच्छी हार्ड हो जाएगी। जब वो लेयर हार्ड हो जाएगी तो फिर हम उसको निकाल के सिर्फ चूल्हे पे चढ़ा देंगे और तमाम हमारा इजीली, बहुत आसानी के साथ हमारा मक्खन, वो हमारा देसी घी तैयार हो जाता। अच्छा, अब क्या किया है, अब मैंने बीच में रखा है ये इस तरह से ग्लास में पानी। वो क्यों रखा था? ताकि जब मैं ये ठंडी हो जाए लेयर, तो ये ग्लास का पानी मैं उठाऊं और हमारे पास एक होल तैयार हो जाए। होल तैयार हो जाएगा तो ये इस तरह का होल हमें चाहिए था, ताकि नीचे जितना भी लिक्विड बैठा हुआ है ना, वो तमाम लिक्विड हम अलग कर लें, सेपरेट कर लें। लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से और फिर बर्फ़ की वजह से वो होल सही तरह से बैठ नहीं पाया था मेरा। अच्छा, अब ये जो ऊपर की लेयर है इसको हम अलग करेंगे। इसमें पूरा मक्खन मौजूद है, देसी घी मौजूद है। सिर्फ इस लेयर को, अगर ये लेयर मेरी हार्ड बन जाती ना, तो बहुत आसान होता मेरे लिए मक्खन निकालना और मेरे ज़्यादा बर्तन भी नहीं सनते। लेकिन अब चूँकि ये लेयर हार्ड नहीं थी तो थोड़ी मुझे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। बहरहाल फिर भी बहुत अच्छे तरीके से निकला। अब ये जो देखेंगे ना आप, अभी पतीली में मैं इसको डालूँगी तो पूरा का पूरा ये हमारे पास एज़ इट इज़ मक्खन तैयार है ऊपर। और मक्खन को जब आप पिघाल लेते हैं तो फिर वो ज़ाहिर है देसी घी बन जाता है। अच्छा, अब जो ऊपर की लेयर निकालने के बाद जो नीचे हमारे पास बचेगा ना, इसमें भी अभी देसी घी मौजूद है बहुत सारी क्वांटिटी में मेरे पास। तो फिर मैंने क्या किया था, अभी ऊपर से लेयर मैंने निकाल ली और जो नीचे का लिक्विड है इसको फिर मैंने जूसर में डाला है, ब्लेंडर में डाला है। और थोड़ा सा मैं ठंडा पानी डाल के उसको चला रही थी जब ब्लेंडर को, तो फिर से पूरा मक्खन मेरा ऊपर आ रहा था। और वो मक्खन भी मैंने जमा करके और इसी वाली छोटी वाली पतीली में शिफ्ट कर दिया था। और फिर एक साथ ही हमने तमाम चीज़ों को चूल्हे पे रख दिया था और मैंने देसी घी बना लिया था। वो आप आगे चल के आगे की वीडियो में, जितना भी आगे होगी वीडियो, तो फिर आप देख लेंगे कि किस तरीके से मैंने निकाला था। अच्छा, अब जो मेरे पास दूध बचा था, बिल्कुल सब कुछ निकलने के बाद लास्ट में जो छाछ बची थी, उसको छाछ कहेंगे या कि दूध का पानी कहेंगे, वो भी मैंने ज़ाया नहीं किया था। उससे मैंने बनाया था दाल का हलवा, चने की दाल का हलवा बनाया था। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बना था। अब ये देख लें, ऊपर की लेयर का मक्खन है सारा, ये सारा का सारा मक्खन है जो कि मैं अब चूल्हे पे रखूँगी और उसको पकाऊँगी तो हमारे पास बहुत आसानी के साथ देसी घी तैयार हो जाएगा। नो डाउट जो हमारा वाला तरीका था, जो पुराना तरीका था, जिसमें हम पूरी की पूरी मलाई को चूल्हे पे रख दिया करते थे और उसको पकाते रहते थे, उससे क्या होता था, सारा मावा जल जाता था और वो किसी काम का नहीं रहता था। और क्या होता था कि हमारी गैस भी बहुत ज़्यादा खर्च होती थी। लेकिन ये वाला जो तरीका है, वाकई ये कामयाब तरीका है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। अगर मैं थोड़ी सी गलती ना करती, मैं शुरू में पानी ज़्यादा ना डालती और बर्फ़ का इस्तेमाल ना करती, तो वो बहुत अच्छा बन जाता। अब ये जो है ना, अब ये जो नीचे से पतीली से दूध निकला था, वो भी मैंने डाल दिया है ब्लेंडर में और उसको मैं अब ब्लेंडर को चलाऊंगी तो फिर क्या होगा, ये सारा मक्खन ऊपर आ गया। ये देख लें, पानी इसका अलग हो गया है और फिर से इसका मक्खन ऊपर आ गया, वो भी मैंने इस पतीली में शिफ्ट कर दिया है। ये देख रहे हैं आप, कितना ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर का मक्खन है जो कि हम देसी घी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको हम पकाते रहेंगे, स्लो फ्लेम पे पकाएंगे
और इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा सा देसी घी मेरा तैयार हो जाएगा। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। साथ में मेरे इस तरह से काम भी बढ़ते रहते हैं। ये देखिए मैं समझ रही थी बहुत स्मूथली सारा काम हो रहा है, लेकिन ये पूरी पतीली उबल गई। मैं साथ वो जूसर में उसको ब्लेंड कर रही थी, बाकी की मलाई निकाल रही थी, मलाई से मक्खन निकाल रही थी सॉरी। तो मेरा जो है ना ये सारा बॉयल हो गया और चूल्हा मेरा सारा गंदा हो गया। अच्छा, अब इसको पकाते रहें, स्लो फ्लेम पे पकाते रहें। तकरीबन ये 20 से 25 मिनट मैंने इसको बनाया था। तो ये अब ये देखें मैं इसको छान लूँगी, ठीक है, ये छान लूँगी, लेकिन इसमें अभी भी मावा मौजूद है। तो ये क्या किया था, जब मैंने इसको छाना है, इसका मावे को मैंने अलग कर दिया था और जो मावा निकला था वो मैंने अपने चने के दाल के हलवे में यूज़ किया था। अभी देखिए मैं ये जो ऑयल को छान रही हूँ, इसमें ऑयल की भी क्वांटिटी मौजूद है, लेकिन साथ में पानी भी आपको नज़र आ रहा है। ये देखें जैसे जैसे मैं इसको छान रही हूँ ना, तो इसमें पानी की भी क्वांटिटी नज़र आ रही है। और ये अभी पूरी तरह से देसी घी तैयार नहीं हुआ है। अभी मैं इसको छान के और फिर इसको दोबारा से चूल्हे ये मावे को अलग कर दूँगी और फिर मैं इसको दोबारा से चूल्हे पे रख दूँगी। पहले जिस तरह से मैं देसी घी निकाला करती थी ना, एक तो मेरी पतीली सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती थी, सबसे ज़्यादा ही मुझे प्रॉब्लम का सामना होता था कि मेरी पतीली बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती थी। और दूसरी बात, जो मावा होता था ना, वो सारा का सारा जल भुन जाता था। वो किसी भी उसके लिए नहीं रहता था कि भाई उसको किसी चीज़ में इस्तेमाल कर लें या खा लें या उससे कोई मिठाई बना लें। लेकिन ये वाली जो तरकीब है ना, ये वाला तरीका बहुत ज़बरदस्त है। इससे ना मावा आपका बिल्कुल प्योरली साफ़ शफ़ाफ़ हालत में आपको मिल जाता है, जिससे आप कोई सी भी मिठाई बना सकते हैं। ये देखें अब ये मेरा ऑयल पक पक के साफ़ हो गया। अब इसमें थोड़े बहुत ज़र्रात हैं जो कि मैं छान लूँगी। जब मैं इसको छान लूँगी तो बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरे पास जो है ना देसी घी तैयार हो जाएगा। फिर मैं इसको कूल डाउन करके, आप चाहें तो फ्रिज में रखें, चाहें तो बाहर रखें, कोई मसला नहीं है, बाहर भी ये ख़राब नहीं होगा। मैंने तो खैर इसको फ्रिज में रख दिया था। ये देखें कितना कम मावे के ज़र्रात हैं इसमें, नहीं तो अगर हम वो वाले तरीके से बनाते ना, तो सारा का सारा जो है दूध जो होता है ना, वो मावे की शक्ल का वो तमाम जल जाना था। ठीक है, अब मैंने ये थोड़ी सी मेरी पतीली गंदी हुई थी, इसको मैंने खाने का सोडा डाल के इसको रख दिया था। तो फिर थोड़ी देर में ही मैंने इसको वॉश कर लिया था, तो पतीली भी साफ़ हो गई थी। और अब उसके बाद जब ये देसी घी तैयार हो जाएगा, जो दूसरी तरफ मेरे पास वो दूध कहेंगे या उसको पानी कहेंगे, दूध का पानी, वैसे तो इसमें दूध मौजूद नहीं है, ना इसमें देसी घी मौजूद है, ना इसमें मक्खन मौजूद है। अब इस पानी को भी मैंने ज़ाया नहीं किया था, मैंने इसके अंदर डाल दी थी चने की दाल। और चने की दाल डालने के बाद मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था। जब ये चने की दाल अच्छी तरह से गल जाएगी, जब मुझे ऐसा लगा कि गल जाएगी और इसकी स्मेल जो होती है थोड़ी सी, क्या कहनी चाहिए, दाल का जो भपका टाइप का होता है वो भी निकल जाएगा इसमें से, तो फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। चीनी डालने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही जो है गलाती रहती और फिर मैं उसको घोटती रहती ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। मैंने इसको दूध को और ये चने की दाल को और चीनी को तमाम चीज़ों को मैंने एक साथ ग्राइंड किया है और अब मैंने इसको पतीली में डाल दिया। अब मैं इसको समझे इसका जो पानी है ना वो खुश कर लूँगी। और साथ में जो मेरे पास मावा रखा हुआ था ना, ये मावा भी मैंने इसी चने की दाल के बैटर में डाल दिया है। और आप यकीन करें, इस मावे को डालने से जो मेरे हलवे का टेस्ट आया था ना, वो इतना ज़बरदस्त टेस्ट आया था कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ज़बरदस्त अच्छी आला किस्म की मिठाई तैयार हो गई थी, या हलवा ही कहेंगे, जो भी आपका दिल चाहे वो कहिएगा। मेरे यहाँ तो हलवा बहुत शौक़ से खाया जाता है। मेरे बच्चों को तो खाने के बाद लाज़मी मीठे की क्रेविंग होती है, तो वो ज़रूर खाते हैं। और मेरे हस्बैंड ने तो ये तकरीबन 2 डब्बे तैयार हुए थे और ये मेरे 2 दिन के अंदर जो है इसके 2 डब्बे हमारे घर में फ़ारिग हो गए थे माशाल्लाह से। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था। ना मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा घी डाला है, ना ही मैंने इसमें कोई दूध डाला है, क्योंकि जब हलवा बनाते हैं तो यूजुअली लोग उसमें दूध में बॉयल करते हैं। मैंने इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाली, क्योंकि इसमें माशाल्लाह से काफ़ी ऐसे ही ग़िज़ाइयत से भरपूर था ये। तो मुझे इस तरह की चीज़ें बनाना ना बहुत पसंद है मुझे, जबकि मेरी बहुत मेहनत लगी थी, क्योंकि मेरी ही गलती की वजह से इसमें थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो जिसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम लग गया था और मेरे बर्तन भी काफ़ी सारे ख़राब हुए थे। लेकिन आपने ऐसी गलती नहीं करनी, मैंने आपको बता दिया पूरे क्लियर, मैंने हर चीज़ आपके सामने की है, तो आपने ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। और आप जब उस ट्रिक से बनाएँगे ना, जिस ट्रिक से मैंने बनाना की कोशिश की थी, इंशाल्लाह वो ट्रिक कामयाब होगी और आपका हलवा भी बन जाएगा साइड में। या हलवा ना भी बनाना चाहें आप, मावा को सेपरेट करना चाहें, मावे से कोई और मिठाई बनाना चाहें, कोकोनट की मिठाई भी बनती है, या लौकी का हलवा भी बन सकता है, या और भी कोई सी मिठाइयाँ वगैरह बन सकती हैं।
तो जो भी आप बनाना चाहेंगी बहुत अच्छी बनेगी और आपका देसी घी भी बहुत अच्छा निकल जाएगा और आपके बर्तन भी ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि जब हम औरतें ये देसी घी निकालते हैं ना, तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम का सामना होता है कि हमारे बर्तन बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ हो जाते हैं उसमें। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी कर देना है। और कहीं-कहीं मैं अपनी डेली रूटीन भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जो लोग इस चैनल पे पुराने हैं, जो लोग देखते हैं मुझे, तो उन्हें पता ही होगा। अच्छा भई, यहाँ मेरा हलवा तैयार हो गया है, पूरा खुश्क हो गया है। मैंने रात में तैयार किया था, लेकिन मैंने इसको जो अपने बर्तनों में मैंने इसको फ़िल किया ना, अगले दिन किया, क्योंकि ठंडा किया है मैंने इसको, थोड़ी देर रख दिया था। क्योंकि मेरा इतना मूड नहीं होता इसको मैं सेटल करूँ। फिर अगले दिन में जब थकान मेरी थोड़ी ख़त्म हुई है, तो फिर मैंने इसको दूसरे बर्तनों में शिफ्ट किया है। तो एक बर्तन तो मैंने इसका फ्रीज़र में रख दिया था, दूसरा वाला निकला हुआ था, लेकिन माशाल्लाह रात में दूसरा भी फ़ारिग हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ दें मुझे इजाज़त। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी करना है और प्यारा सा कमेंट भी करना है। इसके साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।